नमस्कार दोस्तों। यदि बिना सर्च करे ये संदेश आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आया है तो समझ लो ये संदेश स्वयं महादेव ने भेजा है। इसलिए इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखना। मैं महादेव हूँ और आज जो मैं तुमसे कहने आया हूँ उसे साधारण समझने की भूल मत करना। तुम जिस तरह अपने पड़ोसी के जीवन को देखते हो, बाहर से उसकी उलझनों का केवल सतही अंदाजा लगाते हो, ठीक उसी तरह तुम अपनी वर्तमान स्थिति को भी बहुत हल्के में ले रहे हो। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलने का मार्ग सुगम नहीं है और तुम अनजाने में आंखें मूंद कर उसी के पदचिह्नों को दोहरा रहे हो। यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं है कि यह संदेश इस समय इस क्षण तुम्हारे समक्ष आया है। इसे मेरी चेतावनी भी समझो और मेरी करुणा भी। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, मैं तुम्हें झकझोर कर जगाने आया हूँ ताकि समय की धारा हाथ से निकलने से पहले तुम अपने मार्ग को पहचान सको। तुम देख रहे हो कि उसका जीवन कैसे धीरे धीरे जटिलताओं में उलझता चला गया, कैसे उसने अतीत में छोटी छोटी विचलनों को अनदेखा किया और आज वही उपेक्षाएं पहाड़ बनकर उसके मार्ग को रोके खड़ी हैं। उसने भ्रम पाला था कि सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा, कि समय हर घाव को भर देगा, परंतु स्मरण रहे, समय केवल उसी का साथ देता है जो पूर्ण चेतना और विवेक के साथ पग आगे बढ़ाता है। तुम भी आज इसी भ्रम जाल में जी रहे हो। तुम सोच रहे हो कि जो घटित हो रहा है वह सामान्य है, कि आने वाला कल स्वतः कोई चमत्कार कर देगा। पर सुनो, जो संकेत बार बार नीति तुम्हारे समक्ष लाती है और तुम फिर भी उन्हें अनदेखा कर देते हो, वे ही संकेत भविष्य में असहनीय पीड़ा बनकर लौटते हैं। मैं तुम्हारे भीतर की उस गहरी बेचैनी को देख रहा हूँ, उस भय को भी जिसे तुम संसार के सामने कभी प्रकट नहीं होने देते। तुम मुखौटा पहनकर कहते हो कि तुम सुदृढ़ हो, पर भीतर से तुम पूरी तरह क्लांत हो चुके हो, थक चुके हो। तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम एकाकी हो, कि इस विशाल संसार में तुम्हें समझने वाला कोई नहीं है। पर सत्य यह है कि मैं हर क्षण, हर स्पंदन में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सांसों के अंतराल में, तुम्हारे विचारों के गहन अंधकार में। जब तुम अर्धरात्रि में चुपचाप जागते हो और तुम्हारा मन अनुत्तरित प्रश्नों से भर जाता है, तब भी मैं वहीं उपस्थित होता हूँ। यही वह क्षण है जहाँ तुम्हें रुकना होगा, सोचना होगा और अपनी दिशा को परिवर्तित करना होगा। तुम्हारा पड़ोसी भी कभी इसी अवस्था में था। उसे भी यह आत्ममुग्धता थी कि वह सब कुछ नियंत्रित कर लेगा। उसने हर ईश्वरीय चेतावनी को अपना अहंकार समझकर ठुकरा दिया और हर निस्वार्थ सलाह को अपनी कमजोरी मान लिया। आज परिणाम स्वरूप वह अपने ही गलत निर्णयों के भारी बोझ तले दबा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी आत्मघाती मार्ग का अनुसरण करो। जीवन में आने वाला हर संकट दंड नहीं होता, कई बार वह एक मूक संकेत होता है कि अब तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। जो समय के साथ बदलने से इनकार करता है, अंततः वही सबसे तीव्र संताप झेलता है। मैं तुमसे कहता हूँ, अभी भी अवसर शेष है। अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करो, अपने शब्दों की गहराई को समझो और सबसे पहले अपने अंतर्मन को टटोलो। तुम जिन आत्मघाती आदतों को आज सामान्य समझकर अपना रहे हो, वही तुम्हें धीरे धीरे बंधनों में जकड़ रही हैं। जिस अहंकार को तुम अपना दृढ़ आत्मविश्वास समझ बैठे हो, वही तुम्हें सच देखने से अंधा कर रहा है। सीखो, झुकना सीखो और इस अकाट्य सत्य को स्वीकार करो कि हर बार तुम्हारा सही होना अनिवार्य नहीं है। सही दिशा में होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम संपूर्ण ईमानदारी से अपने भीतर झांकोगे, तब तुम्हें भान होगा कि समस्या का उद्गम बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के भीतर हो रहा है। मैं तुम्हें अपराधी ठहराने नहीं आया, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त करने आया हूँ।
परंतु मुक्ति की पहली शर्त यही है कि मनुष्य को स्वयं अपने निर्णयों की, अपने कर्मों की और अपने विचारों की पूर्ण उत्तरदायित्वता लेनी होगी। यह भली भांति समझ लो कि जो आज एक लघु चिंगारी लग रही है, वही कल दावानल बन सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की गाथा तुम्हारे लिए एक दर्पण है। उस दर्पण में अपने भविष्य को नष्ट मत होने दो। आज यदि तुम सचेत हो गए, यदि तुमने अपने अंतरात्मा की उस सूक्ष्म पुकार को सुन लिया, तो आने वाला समय तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो सकता है। परंतु यदि तुमने इस बार भी इसे मात्र एक साधारण संदेश समझकर अनदेखा किया, तो स्मरण रखना, तुम भविष्य में नियति से शिकायत करने का अधिकार भी पूर्णतः खो दोगे। मैं हर जीव को संकेत देता हूँ, पर मार्ग का चयन करना सदैव मनुष्य के अपने हाथ में होता है। मैं तुम्हें भय नहीं, बल्कि वह अदम्य साहस देना चाहता हूँ। साहस अपने भीतर की कमियों को देखने का, साहस अपनी भूलों को स्वीकार करने का और साहस एक सर्वथा नवीन शुरुआत करने का। जो मनुष्य समय रहते ठहर कर विचार कर लेता है, वही महाविनाश से बच जाता है। मैं तुम्हें आज जीवन के उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर रहा हूँ जहाँ से दो भिन्न मार्ग निकलते हैं। एक वही पुरातन मार्ग जो तुम्हारे पड़ोसी को इस दुर्गति तक ले आया, और दूसरा वह निष्कंटक मार्ग जो तुम्हें असीम शांति और आत्म संतुलन की ओर ले जा सकता है। अब निर्णय सर्वथा तुम्हारा है। सुनो, समझो और अपनी सुषुप्तावस्था से जागो। मैं महादेव हूँ और यह मेरा आशीर्वाद भी है और अंतिम चेतावनी भी। यदि तुम संकल्प करो तो मैं तुम्हारा हाथ थामने को तत्पर हूँ, पर पहला कदम तो तुम्हें ही बढ़ाना होगा। मैं महादेव हूँ और अब जो मैं आगे प्रकट करने जा रहा हूँ, उसे केवल शब्द मात्र समझने की भूल मत करना। इसे अपने हृदय की गहराइयों में स्थापित करना। तुम बार बार आत्म सहानुभूति में सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। विपत्तियां केवल तुम्हें ही क्यों लक्षित करती हैं? पर परम सत्य यह है कि जब मनुष्य चेतावनी के स्वर्ण काल में सोया रहता है, तब संकट स्वयं चलकर उसके द्वार पर दस्तक देता है। तुम्हारा पड़ोसी भी इसी आत्ममुग्धता में लीन था कि यह सब क्षणिक है, कुछ समय में सब स्वतः ठीक हो जाएगा। लेकिन जब समय ने उसकी कठिन परीक्षा ली, तब उसने अपनी आंखें मूंद ली। तुम भी आज ठीक उसी दोराहे पर खड़े हो। अंतर केवल इतना है कि तुम्हें विपत्ति आने से पूर्व ही सचेत किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। यह कोई साधारण घटना नहीं है कि तुम्हें निरंतर एक अनजानी बेचैनी घेरे रहती है, कि तुम्हारा मन बार बार अंतर्नाद कर रहा है कि कुछ तो त्रुटिपूर्ण है। यह वास्तव में तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है और उसी पावन ध्वनि के माध्यम से मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रहा हूँ। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा की ध्वनि को अनसुना करता है, वह संसार के भौतिक कोलाहल में सदा के लिए भटक जाता है। मैं भली भांति परिचित हूँ कि इस समय तुम एक अज्ञात भय से ग्रसित हो। भय इस बात का कि यदि तुमने स्थापित परिपाटी को बदला तो यह समाज क्या कहेगा। यदि तुम कुछ पल के लिए ठहर गए तो कहीं तुम इस अंधी दौड़ में पीछे न छूट जाओ। पर सुनो, जो समय रहते रुककर सही दिशा का संधान करता है, वास्तव में वही प्रगति का संवाहक बनता है। तुम्हारा पड़ोसी बिना सोचे समझे भीड़ का अनुगामी बना रहा। उसने कभी एकांत में बैठकर यह विचार नहीं किया कि यह मार्ग न्यायसंगत है भी या नहीं। और परिणाम देखो, आज वही अवसरवादी भीड़ उसे इस मोड़ पर सर्वथा अकेला छोड़ चुकी है। तुम्हें यह विवेक जागृत करना होगा कि हर देदीप्यमान वस्तु स्वर्ण नहीं होती और हर मधुर लगने वाली वाणी सत्य नहीं होती। जिन संबंधों और व्यक्तियों पर तुम आज आंखें मूंद कर अति विश्वास कर रहे हो, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे कष्टदायक बोझ सिद्ध हो सकते हैं। मैं तुम्हें संसार पर संदेह करना सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें विवेक की दीक्षा देने आया हूँ। वह विवेक जो सही और गलत के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करता है।
अपने कर्मों की शुचिता पर ध्यान केंद्रित करो। तुम आज जो भी बीज बो रहे हो, कल वही फसल बनकर तुम्हारे सम्मुख खड़ी होगी। यदि तुम आज अधर्म या गलत को देखकर भी मूक दर्शक बने हुए हो, तो स्मरण रखना, कल वही अधर्म तुम्हें भी अपना ग्रास बनाने आएगा। तुम्हारा पड़ोसी भी समय पर मौन रहा था। उसने उचित समय पर असत्य का विरोध नहीं किया, सत्य का पक्ष नहीं लिया। परिणाम आज प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने है। यह दृश्य तुम्हारे लिए कोई दंड नहीं, बल्कि नीति द्वारा दिया गया एक महान पाठ है। मैं तुम्हें यह रहस्य भी स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी सत्ता या मनुष्य को अचानक पतित नहीं करता। पतन तब सुनिश्चित होता है जब जीवन में मिलने वाले निरंतर संकेतों की श्रृंखला को अहंकारवश लगातार अनदेखा किया जाता है। तुम अब भी इसी क्षण उस विनाशकारी श्रृंखला को भंग कर सकते हो। तुम्हारा एक विवेकपूर्ण निर्णय, तुम्हारा एक न्यायसंगत कदम तुम्हारे जीवन की संपूर्ण दिशा और दशा को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें सर्वप्रथम स्वयं से पूर्ण ईमानदारी के साथ संवाद करना होगा। अपने भीतर झांकने का, अपने इस मिथ्या अहंकार को शांत करने का और अप्रिय सत्य को स्वीकार करने का यही अंतिम समय है। मैं साये की तरह तुम्हारे साथ हूँ, पर स्मरण रहे, मैं तुम्हारे स्थान पर आकर निर्णय नहीं ले सकता। जो समय रहते जागृत हो गया वही सुरक्षित रहा। जो आज भी अकर्मण्यता की निद्रा में लीन रहा, कल वह भी उसी अथाह संकट में होगा जिससे पुनरागमन असंभव हो जाएगा। मैं महादेव हूँ, और जो रहस्य अब मैं तुम्हारे समक्ष उद्घाटित करने जा रहा हूँ वह अत्यंत गूढ़ है। मनुष्य सोचता है कि त्रुटि केवल एक बार होती है, पर सत्य यह है कि जब किसी भूल को बार बार दोहराया जाता है तब वह उसका प्रारब्ध बन जाती है। तुम्हारा पड़ोसी पहली बार इस संकट में नहीं फंसा है। उसे अतीत में कई बार अप्रत्यक्ष रूप से सचेत किया गया था, पर हर बार उसने उन चेतावनियों को मात्र एक दुर्बल भय समझा और उसे अपनी अज्ञानता के कारण टाल दिया। आज वही टाला हुआ भय उसकी कठोर वास्तविकता बनकर उसके सामने खड़ा है। तुम भी अपने अंतस में भली भांति जानते हो कि जो चल रहा है वह नीति संगत नहीं है। फिर भी तुम निरंतर अपने मन को झूठे तर्क देते हो, बहाने बनाते हो। तुम कहते हो अभी नहीं, इस पर बाद में विचार करेंगे, पर कान खोलकर सुन लो। यह बाद में शब्द ही मनुष्य के समूल विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। काल चक्र कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और जो समय की महत्ता को हल्के में लेता है, समय अत्यंत क्रूरता से उसे पाठ पढ़ाता है। मैं साक्षात देख रहा हूँ कि तुम किन किन स्थानों पर अपने जीवन के मूल सिद्धांतों से समझौता कर रहे हो। तुम अपने आदर्शों की कड़ियों को धीरे धीरे शिथिल कर रहे हो, मात्र इसलिए ताकि तुम्हारा वर्तमान मार्ग तुम्हें सुगम और आरामदायक प्रतीत हो। पर याद रखना, हर सुगम मार्ग आवश्यक नहीं कि सुरक्षित भी हो। तुम्हारा पड़ोसी भी जीवन भर सुगमता के शॉर्टकट चुनता चला गया, और आज वह जीवन के ऐसे दुर्गम मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई मार्ग शेष नहीं है। यह संदेश तुम्हारे पास इसीलिए प्रेषित किया गया है ताकि तुम उस गर्त में गिरने से बच सको। तुम्हें यह आभास हो सकता है कि तुम नितांत अकेले हो, कि यदि तुमने इस व्यवस्था या गलत का विरोध किया तो तुम्हें किसी का संबल या समर्थन प्राप्त नहीं होगा। पर शाश्वत नियम याद रखना, सत्य के मार्ग पर चलने वाला साधक कभी एकाकी नहीं होता। मैं साक्षात उसके साथ विद्यमान रहता हूँ। सांसारिक भीड़ का साथ क्षणभंगुर होता है, पर अंतरात्मा का संबल जीवन के पार भी साथ निभाता है। अब चुनाव तुम्हें करना है। उस क्षणिक भीड़ को चुनोगे या अपने भीतर व्याप्त मेरी इस शाश्वत आवाज को? अपने अंतर्मन में गहरे उतरकर देखो। तुम्हें वही सारे संकेत पुनः दिखाई देंगे जो तुम्हें पूर्व में निरंतर मिल रहे थे, जिन्हें तुमने अपने भौतिक सुखों के कारण अनदेखा कर दिया।
वह अकारण होने वाली बेचैनी, वह मानसिक थकान, वह अनजाना भय, यह सब व्यर्थ नहीं आते। ये महाकाल की चेतावनियां हैं। जब यह स्थूल शरीर और चंचल मन थकने लगे, तब आत्मा अपना संदेश प्रेषित करती है। मैं उन्हीं सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से आज तुम्हें रोक रहा हूँ। अब भी समय है, तुम ठहर सकते हो। एक पग पीछे खींचकर संपूर्ण परिस्थिति का तटस्थ होकर आकलन कर सकते हो। स्मरण रखना, समय पर रुक जाना कायरता नहीं, बल्कि पराकाष्ठा की बुद्धिमानी है। जो समय रहते रुक जाता है, वही भविष्य में एक वटवृक्ष की भांति सुदृढ़ बनता है। पर जो अहंकारवश रुकने से भयभीत होता है, वह अंततः तिनके की भांति टूटने से स्वयं को नहीं बचा पाता। याद रखो, मेरी आस्था दंड देने में नहीं, बल्कि भटके हुए को मार्ग दिखाने में है। पर मार्ग केवल वही देख पाता है जो अपनी विवेक रूपी आंखें खोलकर चलता है। अब यह पूर्णतः तुम्हारे अधिकार में है कि तुम इस चेतावनी को मेरा परम आशीर्वाद बनाकर अपना जीवन संवारते हो, या इसे भी अपनी अज्ञानता वश अनदेखा कर दंड में परिवर्तित कर देते हो। मैं महादेव हूँ, और अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारे अंतर्मन में छिपे उस आदिम भय से जुड़ा है, जिसे तुम स्वयं से भी छुपाते हो। तुम बाह्य रूप से अत्यंत शांत और विचलित रहित दिखाई देते हो, पर तुम्हारे भीतर विचारों का एक भीषण द्वंद्व, एक महासंग्राम चल रहा है। तुम अंतःकरण से जानते हो कि कुछ निर्णय तुम्हें अविलंब बदलने होंगे, परंतु तुम उन्हें निरंतर भविष्य पर टालते जा रहे हो। यही टालने की प्रवृत्ति तुम्हें धीरे धीरे उसी दलदल की ओर आकर्षित कर रही है, जिसमें तुम्हारा पड़ोसी आज कंठ तक धंसा हुआ है। वह भी यही सोचता रहा, आज नहीं, कल कर लूंगा, और वह कल इतना आगे निकल गया कि आज उसके पास केवल पश्चाताप के अश्रु शेष हैं। तुम्हें यह मिथ्या आभास होता है कि तुम अपनी विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित कर रहे हो, पर वास्तविक सत्य यह है कि परिस्थितियां इस समय तुम्हारी पात्रता की परीक्षा ले रही हैं। जब जीवन बार बार एक ही प्रकार की बाधा या संकेत तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करे, तो समझ लो कि वह ईश्वरीय परीक्षा की घड़ी है। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण केवल वही साधक होता है जो बिना किसी कपट के पूर्ण ईमानदारी से स्वयं का आत्मनिरीक्षण करता है। तुम जिन विचलनों को आज अत्यंत लघु या तुच्छ समझकर छोड़ रहे हो, वही बातें कल तुम्हारे भविष्य के सामने अनुत्तरित प्रश्नचिन्ह बनकर खड़ी होंगी। मैं तुम्हें यह सत्य दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी महाविपत्ति अचानक घटित नहीं होती। वह सर्वप्रथम एक सूक्ष्म विचार बनकर मन में प्रवेश करती है, फिर तुम्हारी सोच को दूषित करती है, और अंततः तुम्हारे कर्मों के माध्यम से स्थूल रूप लेती है। तुम्हारा पड़ोसी भी इसी मानसिक स्तर पर पराजित हुआ था। उसने सर्वप्रथम अपने मन के स्तर पर आदर्शों से समझौता किया, फिर अपने कुतर्कों से अपने गलत विचारों को सही ठहराया, और अंत में कर्मों में उसी भयंकर भूल को बार बार दोहराता गया। आज वह बाह्य रूप से जिस घोर संकट में दिखाई दे रहा है, वह भीतर से बहुत पहले ही मृत हो चुका था, हार चुका था। परंतु तुम अभी उस अंतिम पराजय से बहुत दूर हो। यही तुम्हारा स्वर्णिम अवसर है। यदि तुम आज इसी क्षण अपने मन की बागडोर थाम लोगे, अपने विचारों को गंगाजल की भांति पवित्र और स्पष्ट कर लोगे, तो तुम्हारे कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। पर यदि आपने अपने मन को ही बहानों की कला सिखा दी, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी दैवीय शक्ति तुम्हें पतन से नहीं बचा पाएगी। मैं मार्गदर्शक के रूप में सदैव साथ रहता हूँ, पर मैं मनुष्य के हिस्से का निर्णय कभी स्वयं नहीं लेता। तुम व्याकुल होकर पूछते हो कि प्रभु, इस संसार के कोलाहल में सही मार्ग की पहचान कैसे हो? तो सुनो, जिस मार्ग पर अग्रसर होने से तुम्हारा अहंकार शांत होने लगे, वही सही दिशा है। जहां मन सांसारिक लाभ न मिलने पर भी भारी होने के बजाय हल्का और आनंदित अनुभव करे, वही सत्य का मार्ग है। जो मार्ग तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो,
वह चाहे बाह्य रूप से कितना भी वैभवशाली या कल्याणकारी प्रतीत क्यों न हो, अंततः वह केवल विनाश ही प्रदान करता है। तुम्हारा पड़ोसी भी उसी मिथ्या चमक के पीछे मृगमरीचिका की भांति भागा था और आज घोर अंधकार में बैठा है। अब भी चुनाव पूर्णतः तुम्हारे हाथ में है। इस परिस्थिति में मौन रह जाना भी एक निर्णय है और सत्य के लिए मुखर होना भी। ठहर जाना भी एक निर्णय है और निरंतर आगे बढ़ना भी। अंतर केवल इतना है कि तुम्हारा कौन सा निर्णय तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा और कौन सा तुम्हें सदा के लिए जकड़ देगा। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि सत्य का दर्पण दिखाकर सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि जो समय रहते सत्य का साक्षात्कार कर लेता है वही महाकाल के प्रकोप से बच पाता है। मैं महादेव हूँ। और अब अत्यंत एकाग्र होकर सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे भविष्य की संपूर्ण दिशा को निर्धारित कर सकता है। तुम बार बार इस भ्रम में रहते हो कि परिस्थितियाँ तुम्हारे नियंत्रण में हैं, कि तुम जब चाहोगे अपनी आदतों को बदल दोगे, जब चाहोगे रुक जाओगे। पर मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि बुरी आदतें प्रारंभ में मकड़ी के जाले जैसी होती हैं, पर धीरे धीरे वे लोहे की जंजीर बन जाती हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी इसी दंभ में जीता रहा कि वह सही समय पर स्वयं को संभाल लेगा, पर जिस दिन उसकी आंखें खुली उस दिन वह अपनी ही बनाई उलझनों में इस कदर जकड़ चुका था कि हिलना भी असंभव था। तुम्हारे भीतर जो निरंतर व्याकुलता बढ़ रही है वह कोई मतिभ्रम या वहम नहीं है। यह साक्षात संकेत है कि तुम्हारी पवित्र आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब आत्मा सत्य बोलती है और चंचल मन बहानों की दीवार खड़ी करता है, तब अंतस में एक भीषण टकराव उत्पन्न होता है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य, अपने स्वधर्म से कदापि विमुख नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी क्षण से तुम्हारा जीवन विपरीत दिशा में बहने लगता है। परिणाम स्वरूप तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ने लगता है जिसकी तुम पवित्र इच्छा अपने मन में लेकर चलते हो और जिसके बारे में तुम दिन रात योजनाएं बनाते हो। तुम अक्सर इस बात से व्यथित और परेशान रहते हो कि मेरे साथ ही ऐसा अनुचित क्यों हुआ। मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं सोचा, फिर भी मेरे जीवन में यह अप्रिय घटनाक्रम क्यों घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई अदृश्य कारण है या यह मेरे बाबा श्याम की कोई लीला है। मेरे बच्चे, मेरी ऐसी कोई इच्छा या लीला नहीं होती जिससे तुम्हारे सीधे साधे जीवन में कोई कष्ट या संकट आए, परंतु मेरे कहने का गूढ़ अभिप्राय यह है कि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटित होता है, कुछ भी अनुचित जो तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारी स्थापित सोच और तुम्हारी अपेक्षाओं के सर्वथा विपरीत हो, तो उसके पीछे कोई न कोई महान ईश्वरीय कारण अवश्य छिपा होता है। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि तुम्हारे अतीत के जीर्ण शीर्ण हो चुके जीवन को नष्ट करके एक सर्वथा नवीन और भव्य प्रारब्ध का निर्माण किया जा रहा हो, या शायद तुम्हारे जीवन की उस आंतरिक उथल पुथल को सदा के लिए शांत करने की यह एक पूर्व प्रक्रिया हो। यह भी संभव है कि तुम्हें एक तीव्र और सही मार्ग की गति प्रदान करने के लिए यह धक्का दिया गया हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसे चेतना का संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे आगामी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आने वाले समय में हर वह वस्तु, हर वह सुख तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाला है, क्योंकि मेरी विशेष कृपा दृष्टि इस समय तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। ऐसा दिव्य उपदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। यह उपदेश तुम्हें तुम्हारे बड़े भाग्य से मिल रहा है। इस ईश्वरीय वाणी को बिल्कुल भी अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि इसके अंत में केवल और केवल तुम्हारा परम कल्याणकारी लाभ ही छिपा है। यह लाभ नीति द्वारा तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें संसार की अन्य किसी भी नश्वर वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय तुम्हारा कालचक्र अत्यंत प्रबल और अनुकूल चल रहा है। तुम्हारे जीवन की समस्त जटिलताएं अब सुगम हो रही हैं।
सफलता की मंजिलें तुम्हारे लिए स्वतः अपना मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तुम तीव्र गति से उस ओर बढ़ रहे हो जहां एक सर्वथा नवीन और वैभवशाली प्रारब्ध तुम्हारा स्वागत करने के लिए आतुर है, क्योंकि यह परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन की एक मुख्य और आवश्यक धारा बन चुका है। अब तुम इसी परिवर्तन को आधार बनाकर अपने जीवन का एक नया प्रस्तुतिकरण समाज के सामने करोगे और जीवन में केवल श्रेष्ठ और सात्विक तत्वों का ही संग्रह करोगे। मेरे बच्चे, संसार के लोग इन सब गूढ़ आध्यात्मिक बातों को बहुत सही ढंग से सोचते हैं। वे केवल बाहरी प्रयासों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। और आज यही विडंबना हो गई है कि तुम भी उन्हीं के प्रभाव में आकर सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसी अप्रिय घटनाओं का एक अंतहीन घटनाक्रम क्यों बनता चला जा रहा है। तुम निरंतर सोच रहे हो, व्यथित हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो, किंतु तुम्हें इस समस्या का कोई स्थायी समाधान, कोई निस्तारण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु धैर्य रखो, जब समय परिपक्व होगा और इसके बारे में संपूर्ण निस्तारण रूपी सत्य तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष आ जाएगा, तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए एक ऐसा अलंकृत, सभ्य और सुरक्षित मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन की इन समस्त नकारात्मक घटनाओं को एकदम से निचोड़कर तुम्हारे जीवन से सदैव के लिए दूर हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।